हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और साथ में ऑल का भी बटन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट में करेंगे इन सभी क्वेश्चन का रिविजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करने वाले, जो कि लुसेंट बुक से लिया हुआ सारा स्टैटिक क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो यह जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में जो भारत रहा है तो यह 40वें स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत 43 देशों की रैंकिंग में 43.3 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक के तहत 3 उप सूचकांकों एडेक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटेग्रिटी के आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया जाता है। इसमें टॉप 3 देश कौन कौन है। तो इसमें टॉप 3 देश है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है जो कि 84.2 स्कोर, दूसरा स्थान पर नीदरलैंड है जिसका स्कोर 83.5 स्कोर रहा और तीसरा स्थान पर नॉर्वे जिसका स्कोर 82 रहा और अंतिम स्थान थाईलैंड रहा और भारत का स्थान इसमें रहा 40। और ये 2021 में 13वां संस्करण जारी किया गया और इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है मेडकर यानी CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह जो AMFI के नए अध्यक्ष बने हैं तो यह A बालासुब्रमण्यम बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A बालासुब्रमण्यम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है A बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने नीलेश शाह की जगह ली है और राधिका गुप्ता को AMFI का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये AMFI तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में यही बने हैं A बालासुब्रमण्यम और इसका उपाध्यक्ष यह राधिका गुप्ता बनी है। और इस अब देखते हैं कि टॉप 5 अध्यक्ष के बारे में। तो ये भारतीय बैंक संघ यानी IBA के अध्यक्ष यह अतुल कुमार गोयल बने हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो बने हैं। भारत पे के अध्यक्ष यह रजनीश कुमार बने। अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष CK रंगनाथन बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष यह अविक सरकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो यह जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश में आदिवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और आदिवासी बाहुल्य 16 जिलों में आदिवासियों को राशन के लिए सरकारी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना उनके घर तक ऐसे ही राशन पहुंचा जाएगा और गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकान के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स बने हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है जो BJP पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में RB मलिमठ है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, जो कि C2H3NO इसका रासायनिक सूत्र है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर है योगिनी मंदिर, जो खजुराहो के लिए है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के लिए, खजुराहो के लिए मंदिर है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में स्थित माउंट एशो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो यह जापान में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन है, तो टॉप 5 ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहा जाता है और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप अमेरिका में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो हवाई द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिधम दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो अभिधम डे 2021 मनाया गया है, तो यह 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभिधम दिवस का आयोजन किया है और अभिधम दिवस के दिन 2500 साल बाद लोग महात्मा बुद्ध के वास्तविक अवशेषों को देख पाएंगे और उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी शरीर का त्याग कर परम धाम की प्राप्ति की थी और यह प्राचीन काल में बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। तो यह दिवस के बारे में क्वेश्चन था, तो अब टॉप 5 दिवस के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस 2021 16 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व छात्र दिवस 2021 15 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा डे 2021 यह 14 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व गठिया दिवस 2021 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 यह जो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के सब पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी यह MS धोनी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2021 का खिताब जीतकर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है और यह मैच धोनी का बतौर कप्तान 300वां T20 मैच था और वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। तो ये IPL से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये IPL के बारे में देखते हैं। तो IPL इनका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, इसे हिंदी में कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी और 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था और IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है और IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन के लिए सम्मानित किया गया है और IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कप जो सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है,
उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यह जीता है चीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है और चीन ने 15वीं बार उबेर कप खिताब जीता है और इसका आयोजित स्थल आरहुस डेनमार्क में रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से अलेक्सी नोवेल्नी को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्सी नोवेल्नी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नावेल्नी को विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अलेक्सी नावेल्नी को यह पुरस्कार रूस में भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के प्रयासों का पर्दाफाश करने के लिए दिया गया है। यह यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। तो यह जो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था, तब टॉप 5 पुरस्कार के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में यह एस्क्यूरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए यह बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में मरिया रेसा और दमित्री मुराटेव को दिया गया है और सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 बी गोपाल को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजनाथ सिंह मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की है और यह पोर्टल किसी परियोजना के शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम बनाएगा। MES और सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर परियोजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप को विकसित भ्रष्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह भारत में जो रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर यह इम्तियाज अली बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज अली। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आपको 22 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आपको करा दिए है। अब इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 40वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ए बाला सुब्रमण्यम बने। कौन बने? तो ए बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो ये जापान देश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिधम दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 300 T20 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो MS धोनी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश के टीम ने जीता है? तो ये चीन देश के टीम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह अलेक्सी नावेल्नी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के
नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यह बने हैं इम्तियाज अली बने हैं। तो दोस्तों ये था आपको 22 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन, जो कि 22 अक्टूबर 2021 से करेंट अफेयर्स कर लिए और उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट किए और इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 81, डेली की तरह स्टैटिक जीके जो करते हैं, जिसमें आज जीके का सेट नंबर 181 होगा। तो 181 स्टार्ट करते हैं। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगला है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो यह जो मोतियों का द्वीप है जो बहरीन देश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जो चीनी यात्री फायान थे ना, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशंसा के बारे में जानकारी देता है, तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो यह निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है लुमेन किसका मात्रक है, तो यह जो लुमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह जो रॉकेट है इसका जो कार्यप्रणाली है सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो यह जो कालीन जो होता है इसकी सफाई के लिए जो उस पर छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें जो गति का पहला नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे, तो यह जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रस्तावक और प्रचारक थे यह श्री श्री रविशंकर थे। अगला क्वेश्चन है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो यह जो ग्रे है ग्रे क्रांति यह उर्वरक से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आपको 22 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ इसका क्विक रिवीजन करते हुए इन सभी क्वेश्चन का और स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं, जो कि स्टैटिक जीके आपको सेट नंबर 181 आज था। उनमें सभी क्वेश्चन आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था, जो सभी हम डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो करेंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में रखा गया है, जो कि क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, जिसमें एपिसोड नंबर 6 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।